ये स्पीच आपका जीवन बदल देगा। यदि वाक़ई में आपने अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ करने लायक है। सिर्फ़ तब जब आप उन चीज़ों को वाक़ई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ़ तब जब नए साल के आने का इंतज़ार नहीं करोगे और उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाक़ई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ़ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ समस्याएं होती हैं और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ़ ये क्यों लगता है कि सिर्फ़ आपके जीवन में ही समस्या चल रही हैं, बाकी और किसी के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है। वो जो रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आँखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ़ से ही तकलीफ़ है। आप बिना किसी तकलीफ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते नहीं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहता तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो फिर तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई। चाहते तो वो कह सकते थे मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वो नहीं जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। जीतता तो वो है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीतते ही नहीं हैं। वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ नहीं पाते हैं। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़ें और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाएं कि आपके अंदर आया है या क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार मान के बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन से क्या चाहिए? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो दुनिया हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ को पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र करना ही पड़ेगा। कई बार गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा तो कभी नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर हैं या नीचे। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता, कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए, अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।